हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तनाव से थिल्ले का दौर कब शुरू हुआ? तनाव से थिल्ले का जो दौर था वह कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को देते हुए चले। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1970 के बाद। यानी कि तनाव से थिल्ले का जो दौर था यह आपके 1970 के बाद शुरू हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नेहरू। यानी कि नेहरू जो थे, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है यह कौन है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है भारत। भारत जो है यह आपके दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई? एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल संधि थी एबीएम किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, 1972। यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी कि एबीएम जो थी वह आपके 1972 में हुई थी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो की स्थापना जो थी वह किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949। यानी कि 1949 में आपके नाटो की स्थापना की गई थी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी। जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। 1945 में भारत जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वर्ष जो है भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष है जो आपके भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1988। यानी कि 1988 वह वर्ष है जब जो है भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 1988। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? 2014 में भारत चीन संबंध को सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी ने पहल की थी 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में इन्होंने पहल की थी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश है जो सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, पश्चिमी जर्मनी। यानी कि 1955 के वर्सा संधि में जो है पश्चिमी जर्मनी जो है यह सदस्य नहीं था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर किया था? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, भारत। यानी कि भारत जो है यह आपके परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है यह 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हो गई थी? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा इसरो जो सफल परमाणु परीक्षण है वह कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1998 में। यानी कि भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीत युद्ध के संबंध के अर्थ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया है। ये आपका जो है कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। यानी कि ऑप्शन डी है किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। ऑप्शन बी है दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना। ऑप्शन सी है दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। ये तीनों जो है ये आपके गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए चीन। यानी कि चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता जो है और भी अधिक है, यह कथन निम्न में से किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता जो है और भी अधिक है? ऐसा किसने कहा है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। यह कथन जो है यह आपके जवाहरलाल नेहरू की है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, नाटो क्या है? नाटो जो है यह आपका क्या है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। यानी कि नाटो जो है यह एक अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो है क्या है? वार्सा पैक्ट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है वार्सा पैक्ट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।